हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग टर्मिनल। आज हमारा डे 47 इज 75 डेज डीएसए चैलेंज का। और आज हम जो प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है डिलीट विदाउट हेड पॉइंटर। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम में बेसिकली हमको एक लिंक लिस्ट गिवन है और एक नोड गिवन होगा। देखिए आपको यहाँ पर एक नोड गिवन है, हमको ये नोड रिमूव करना है हमारी लिंक लिस्ट में से। बेसिकली नोड नहीं रिमूव करना है, हमको नोड की जो वैल्यू है वो डिलीट करनी है लिंक लिस्ट में से। एक बार अच्छे से समझने के लिए मैं ब्लैक बोर्ड ओपन कर लेता हूँ। 1 then 4 देन लेट्स सपोज एक नोड है 5 देन 6। आपको ये लिंक लिस्ट में से एक नोड गिवन है, लेट्स सपोज ये नोड गिवन है, तो आपको ये नोड रिमूव करनी है। पर कंडीशन ये है कि आपको इस लिंक लिस्ट का हेड पॉइंटर गिवन नहीं है, जो नोड रिमूव करनी है वही गिवन है। ठीक है, अगर आपको ये नोड दे दी जाए, क्या आप इसको डायरेक्ट रिमूव कर सकते हैं? नहीं कर सकते। लेट्स सपोज अगर लास्ट नोड गिवन होती, लेट्स सपोज लास्ट नोड गिवन होती और आपको ये रिमूव करनी होती, तो आप डायरेक्ट इसको नल कर देते, तो आपकी लिंक लिस्ट क्या हो जाती? 1, इसके आगे नल, तो लास्ट नोड ईजिली रिमूव हो गई। लेकिन अगर कोई नोड बीच में प्रेजेंट है, अगर कोई नोड बीच में प्रेजेंट है, तो डायरेक्टली आप क्या रिमूव कर सकते हो उसको, अगर आपके पास हेड पॉइंटर का एक्सेस नहीं है या फिर जो नोड गिवन है उससे पिछले नोड का एक्सेस नहीं है। देखो बेसिकली आप करते क्या, अगर आपको पिछले का एक्सेस होता तो आप प्रीवियस वाले को नेक्स्ट से कनेक्ट कर देते, तो आपकी लिंक लिस्ट कैसी हो जाती? 1 देन 5 देन 6। ठीक है, लेकिन जो नोड आपको रिमूव करनी है ना, जो नोड की वैल्यू डिलीट करनी है, आपके पास वही नोड का एक्सेस है, तो कैसे कर सकते हैं? एक बार क्वेश्चन और अच्छे से रीड करते हैं। देखो देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है? डिलीट अ वैल्यू ऑफ अ गिवन नोड फ्रॉम लिंक लिस्ट बट यू आर नॉट गिवन द हेड ऑफ द लिंक लिस्ट। मतलब हेड का एक्सेस नहीं है, जो नोड की वैल्यू रिमूव करनी है उसी का एक्सेस है। सोचो किस तरीके से कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को, एक बार अपन समझते हैं। लेट्स सपोज एक और लिंक लिस्ट बना लेते हैं। 1 देन 2 देन 3 देन 4। ठीक है, अगर आपको इस नोड की वैल्यू डिलीट करनी है, वैल्यू मतलब अगर ये नोड डिलीट ना हो चलेगा, पर आपको 3 रिमूव करना है और कैसे भी करके इस लिंक लिस्ट में से टोटल नोड 1 माइनस हो जाए। कर सकते हैं इस तरीके से। कैसे कर सकते हैं? लेट्स सपोज इसके नेक्स्ट पॉइंटर का एक्सेस तो मेरे पास है, जिस नोड को डिलीट करना है ना उसके नेक्स्ट नोड का एक्सेस मेरे पास अगर है, तो मैं सिंपली क्या करूँ, 1 देन 2 देन 3 की जगह इसके नेक्स्ट नोड का डेटा स्टोर कर लूँ अगर, तो कैसा हो जाएगा? 4 देन 4। ठीक है, देखो क्या 3 रिमूव हो गया है? यस। अब एक नोड डिलीट करनी है, 4 2 बार हो गया हमारे पास, तो अगर मैं इसको नल कर दूँ तो हमारा काम ईजिली हो जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास लिंक लिस्ट होती 1 2 देन 3 देन 4 देन 5। अब भी हमको लेट्स सपोज ये बीच वाली नोड डिलीट करनी है, तो हम क्या करेंगे ना, ये वाला जो नेक्स्ट पॉइंटर है, नेक्स्ट नोड है, उसका डेटा कॉपी कर लेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो हमारी लिंक लिस्ट क्या हो जाएगी? 1 2 देन 4 देन 4 देन 5। ठीक है, अब आपको करना क्या, अगर आपके पास यहाँ पर 4 है और आपके पास इसका एक्सेस है, तो आप इसको डायरेक्ट इससे कनेक्ट कर दो। जो बीच वाली नोड है, आपको पता है ये इसके नेक्स्ट वाली नोड हमने कॉपी की है, तो नेक्स्ट वाली नोड की कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसको रिमूव कर दो। तो क्या हमारी लिंक लिस्ट सही हो जाएगी? देखो अब हमारी लिंक लिस्ट क्या हो जाएगी? 1 देन 2 देन 4 देन 4 को हमने कनेक्ट कर दिया इसके नेक्स्ट नोड से, तो हमारे पास हो जाएगी 5। तो डायरेक्टली हमारे पास जो लिंक लिस्ट है उसके अंदर से 3 जो वैल्यू थी वो रिमूव हो चुकी है और एक नोड भी रिमूव हो चुका है। ठीक है, आई होप आपको ये अप्रोच थोड़ी थोड़ी क्लियर हो गई होगी। एक बार कोड समझते हैं किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा बेस कंडीशन की बात करते हैं। लेट्स सपोज जो नोड गिवन है, लेट्स सपोज इफ नोड इक्वल टू नल है, तो क्या करेंगे? डायरेक्ट रिटर्न कर देंगे, तो हमको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अगर नोड ये नल है तो कोई वैल्यू रिमूव करने की जरूरत नहीं है, कोई भी नोड नहीं रिमूव करनी। ठीक है, एक और बेस कंडीशन, इफ़ नोड डॉट नेक्स्ट इक्वल टू नल, मतलब जिस नोड को रिमूव करना है वो लास्ट नोड है, तो हम क्या करेंगे? सिंपली नोड को नल कर देंगे, नोड इक्वल टू नल, इससे हमारा काम हो जाएगा। और क्या करेंगे? रिटर्न कर जाएंगे। एल्स अब हमको क्या करना है, हमको क्या करना है, जिस नोड पर हम खड़े हुए हैं ना, अगर हम यहाँ पर एक और एग्जांपल देखें, 1 2 3 4, अगर हमको ये 2 रिमूव करना है और इसी नोड पर अगर हम हैं, तो इसकी अगली वाली नोड की वैल्यू जो कॉपी कर लो पहले तो यहाँ पर। ठीक है, सबसे पहला काम क्या करेंगे, जो अगली नोड है उसकी वैल्यू कॉपी कर लो। वो कैसे करेंगे? नोड डॉट डेटा इक्वल टू नोड डॉट नेक्स्ट डॉट डेटा। मतलब क्या है कि जिस नोड को मेरे को रिमूव करना है
उसकी प्लेस पर उसके अगले नोट की वैल्यू मैंने कॉपी कर ली है, तो अगले वाले नोट की वैल्यू जिस नोट पर हम खड़े हैं वहाँ आ जाएगी, तो अगले नोट की हमकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। यानी कि अभी मैं यहाँ पर प्रेजेंट हूँ और यहाँ पर 3 आ चुका है, तो अगर मैं इसको कनेक्ट कर दूँ 4 से तो हमारा काम हो जाएगा। यानी कि अब मेरे को बस कनेक्ट करना है। कनेक्ट कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, नोड डॉट नेक्स्ट, अगर मैं नोड के नेक्स्ट को किसके ऊपर पॉइंट कर दूँ, नोड डॉट नेक्स्ट कर दूँ तो हमारा काम हो जाएगा। यानी कि ये जो नोट थी जहाँ पर हमने 3 वैल्यू कॉपी कर दी है, तो अभी क्या हो जाएगा 1 3 3 4, और हम हैं कहाँ पर, यहीं पर है। इसको अगर मैं डायरेक्ट यहाँ पे कनेक्ट कर दूँ, यानी कि इस नोड की नेक्स्ट नोड क्या हो जाए, नोड डॉट नेक्स्ट, यानी ये बीच में से हट जाएगी। ठीक है, तो हमारा मेन काम पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब एक बार इस कोड को रन करके देख लेते हैं, फिर ट्राई रन करने चलेंगे। ठीक है, सबमिट करके देख लेते हैं। ओके, तो हमारा कोड सबमिट भी हो चुका है। फटाफट ट्राई रन करने चलते हैं एक बार अच्छे से समझने के लिए कैसे लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूट हो रहा है। तो हमारा कोड मैं एक बार कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट सपोज हमारे पास लिंक लिस्ट है 8 देन 7 देन 5 देन 13 देन 2। ठीक है, लेट सपोज आपको ये 5 नोड गिवन है, इसको रिमूव करना है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, सबसे पहले तो चेक करेंगे क्या नोड नल है, नहीं है। क्या नोड की नेक्स्ट नोड नल है, नहीं है। तो क्या करेंगे, नोड डॉट डेटा, यानी इस नोड का डेटा नोड डॉट नेक्स्ट डॉट डेटा, यानी इस नोड के डेटा के इक्वल कर देंगे। तो हमारी लिंक लिस्ट कैसी हो जाएगी, 8 7 5 की जगह क्या आ जाएगा 13। ठीक है, और 13 एज इट इज़ रहेगा यहाँ पर, और 2। ठीक है, सेकेंड काम क्या कर रहे हैं, नोड डॉट नेक्स्ट, जिस नोड पर हम प्रेजेंट है, अभी भी हम यहीं पर हैं, नोड डॉट नेक्स्ट इक्वल टू नोड डॉट नेक्स्ट, इसको पॉइंट कर दो अभी जो नेक्स्ट है नोड का, ये है, इसका भी नेक्स्ट ये, यानी कि इसको पॉइंट कर दो यहाँ पर। तो अब हमारी लिंक लिस्ट हो जाएगी 8 7 के बाद 13, और 13 किसको पॉइंट कर रहा है, 2 को। ठीक है, तो हमारी लिंक लिस्ट में से आप देखेंगे तो 5 रिमूव हो चुकी है, 5 वैल्यू रिमूव हो चुकी है। ठीक है, तो इस कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, इस कोड की अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो बेसिकली हम 2 ऑपरेशन कर रहे हैं बस। एक तो नेक्स्ट पॉइंटर जो नोड है उसकी वैल्यू कॉपी कर रहे हैं, और उसको पॉइंट कर रहे हैं उसकी अगली नोड से। तो इस कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी बिग O ऑफ 1। 2 ऑपरेशन कर रहे हैं ना। ठीक है, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट है, और इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की अगर बात करें तो वो भी बिग O ऑफ 1, कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ नहीं किया। तो ये हमारे कांस्टेंट टाइम एंड कांस्टेंट स्पेस में हो जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो भी अच्छे से समझ में आ गया हो कैसे हमने लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूट किया। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।